खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। गांव की मिट्टी में पले बड़े, मेहनत की रोटी खान वाले और किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनन वाले सब भैया बहनन को आपके भैया सुरेंद्र और आपके भैया धारा की राम राम। स्वागत है भैया बहनों आप सब लोगों को आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी में। और सुरेंद्र भैया देखो, हल्की हल्की बूंदाबांदी और खेतों में जो खड़े हैं धान, उनकी निराई कर रहे किसान भाई, उन सभी के चेहरे खिले हुए हैं। क्योंकि भैया ऐसा हो ना, इस समय अगर बरसात होत रहे तो खेतियों को नज़ारों हो बदल जाता है। और जो हमारे किसान भैया बहन है ना, उनके चेहरा पर जो मुस्कान आ जाती है। अभी आपने देखी 2-3 दिन बरसात ना है भाई। हाँ भैया, तो उनके चेहरा पर हर किसी सेकंड से महसूस ही गई कि वो हमारे खेत में भैया दर्रा ना फटे। हाँ, और जब जुगाड़ करने लग रहे कि भैया अब पानी कैसे लगाए, वो पंपिंग सेट से लगावे हैं या फिर भैया नहर को पानी आ जाए। हाँ। तो ये सब बातें हैं भैया। देखिए, अगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है तो हमारे भैया बहनों के चेहरे खिले हुए हैं। और सुरेंद्र भैया देखो, इस समय की जो हल्की बूंदाबांदी है और जो बरसात हो रही है, वो हमारे गन्ने की फसल जो खड़ी हुई खेतों में, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। खरपतवार निकाल लें और बहुत जल्दी समय रहते जो खाद की शेष मात्रा बची हुई है वो अपने खेतों में दे दें और आगे आने वाले समय में भैया अपने खेतों की मिट्टी चढ़ाई और जो है उनको काम जो होने वालों वो कर लें। गन्ना की बात भैया आपने बकरी, जो हमारे किसान भैया बहन धान लगा के फिर ही गया, धान में ज़्यादा काम ना है उनके, तो वे इस समय गन्ना में डट गए हैं। क्योंकि इस बारिश की हल्की हल्की बूंदन की बारिश में गन्ना में जो घास को काम उखड़न को, निराई को होता है, पत्ती काटन काम होता है, हाँ, वो बड़ा अच्छा हो जाता है, गर्मी ना लगती है भैया में से। अच्छा भैया देखो, बातचीत तो हम लोग करेंगे ही, और आज दिन है शनिवार को, और जिन भैयन से गांव में पहुंच करके बात हुई है वो भी हम लोगों को पहुंचा देंगे, है ना। लेकिन हमारे कार्यक्रम की जो एक परंपरा पड़ी हुई है कि हम अपने भैया बहन से एक सवाल पूछे तो और उसका जवाब किसान भाई सोशल मीडिया के माध्यम से देते हैं और हम उसका जवाब भी मिलान कराते हैं। तो आज का सवाल कौन सा है भैया? आज को सवाल है, जैसे आपने आगे बूंदन की बारिश की बात करी ना, तो हम सवाल वह ले आए कि बरसात के पानी का संरक्षण करने के लिए किसान भाई कौन कौन से उपाय कर सकते। बहुत ही आसान और अच्छा सवाल इस समय आपने किया है। इसका जवाब हमारे भैया बहन बहुत ही जल्दी सोशल मीडिया के माध्यम से दे देंगे। जब तक सवाल का जवाब आइए हम उनको सुनवा देते हैं। ये क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी गाँव में किसानों के साथ। किसान साथियों, आज आकाशवाणी बरेली से निकलकर झुमका चौराहे के रास्ते हम फतेहगंज पश्चिमी से पहुंचे हैं गांव टिटौली, जो फतेहगंज पश्चिमी से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। गांव तक सड़क है, काफी अच्छो गांव है, मकानात काफी बढ़िया बने हुई है, बिजली व्यवस्था है गांव में, खरंजा काफी अच्छो, साफ सफाई काफी अच्छी है गाँव में। और जैसे हमने गाँव में भैया प्रवेश करो तो यहाँ पर गांव में जानवर भी काफी लोग पाल रहे हैं, खेती बाड़ी के साधन भी काफी अच्छे हैं। अब देख रहे हैं हम कि चौपार पे कुछ भैया बहन बैठे हैं, अब इनसे बातचीत कर ले रहे हैं। किसान साथियों राम राम। राम राम भैया।
भैया क्या नाम है आपको? महावीर आप जय गाँव में रहते हो? जी। कितनी उम्र हुई आप? 30 साल। पढ़ाई लिखाई करी आपने? हाँ, कहाँ तक करी पढ़ाई लिखाई? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं करी? हाँ। क्या कारण रहो जो पढ़ाई लिखाई नहीं करी? ये घर की स्थिति देख के ना हो पाई पढ़ाई। घर की स्थिति थोड़ी सही ना आई। हाँ। और अच्छा, उस समय थोड़ा पढ़ाई लिखाई को ज्यादा ध्यान ना हो। हाँ। आज जितना पढ़ाई लिखाई को ध्यान है, हाँ, महत्व है जो आज वो उस समय ना हो। अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें तो ना हो तुम। ना हो। अब का काम धाम करते हो? अब वही खेती बाड़ी कर लेते हैं। खेती बाड़ी? सिर्फ खेती बाड़ी करते हो और कोई काम करते हो? मजदूरी भी कर लेते हैं, कहीं टाइम मिल जाता है। खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी में कौन कौन सी फसलें? धान है और अरबी लगी है। अच्छा, अरबी लगाई है। अरबी कितनी लगाई है आपने? 2 बीघा है। कब लगाई अरबी है? महा में लगी थी। अब चल रहा है सावन, महा, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, यानी 5-6 महीना हुई है। कितने दिन की फसल है अरबी की? 8-9 महीने की है। अब तो काफी अच्छी हुई अरबी तो। हाँ, अभी तो खुद रही है। अच्छा, खुद रही है। अरबी एक बार में खुदती है या अलग अलग खुदती है? मतलब थोड़ी आज खोद ली, थोड़ी फिर खोद ली? एक बार में भी खुद जाती है और बार बार भी खुद जाती है जैसे। अच्छा, एक बार में खत्म ना हो तो खुद गए? हाँ ना, धीरे धीरे खुदत रहे और वहाँ से पीछे पीछे खुदी बड़ी देर होते रहती है। हाँ। कितनी लग जाती है एक बार खुदाई में? एक बार में ऐसे वो तो आपकी मर्जी के हिसाब से है कि एक बार में कितनी निकालने हैं। अच्छा, कोई जरूरी ना है कि हमें सब खोदने हैं? सब खोदने हैं। जितने बेचने हैं उतने हमें निकालने हैं। उतनी हमें निकालने हैं। तो काफी अच्छी फसल है अरबी की। उसका मतलब है कि हमें जितनी जरूरत है उतनी निकालने, बाकी जमीने में रहने। हाँ, जब हमें बेचने हैं तब हम खोदेंगे। खराब ना होती है? ना, खराब नहीं होती है। कहाँ बेचने जाते हो अरबी के लिए? मार्केट में, बाजार में। फतेहगंज बेच देते हो, मंडी जाते हो? फतेहगंज बेचते हैं। फतेहगंज बेचते हो। क्या भाव बिक जाती है इस समय? इस समय तो 30 रुपए चल रही है। तो लगभग कितने कितने दिन बाद खोद लेते हो और कितनी कितनी खोद लेते हो? हफ्ते में 2 बाजार होती हैं, 2 बाजार कर लेते हैं। अच्छा, बाजार में लेके जाते हो तो सब बिक जाती है बाजार में? हाँ, बिक जाती है सारी। वैसे कोई गांव में लेने वाले आते हैं ना, थोक में आते ना? हाँ, आते भी हैं। थोकों में आ जाता है तो यूँ दे देते होगे? हाँ। कुल मिला के अरबी की फसल काफी अच्छी है। हाँ, अच्छी है। अच्छा, अब अरबी की फसल में कोई काम है या केवल खुदाई काम रहा? अब तो खुदाई का ही काम है और कोई काम ना है। तो पहले जब आपने लगाई तो जब का काम करे आपने? पहले तो नराई उराई है, खाद लगाना है, पानी लगाना है, यही काम चलता है। मिट्टी चढ़ती है उस पे। तो जब आपने अरबी लगाई तो जैसे आलू गढ़ते वैसी अरबी गढ़ती है? हाँ, वैसे ही गढ़ती है। पुती गढ़ती है वैसे? आलू की कुड़ी बनती है। अच्छा, तो इसमें तो आपने पानी, देसी खाद, यूरिया, डीएपी सब लगा? सब लगाई। देसी खाद ज्यादा लगाते? हाँ, देसी खाद जब पड़ेगी तभी अच्छी होगी। अच्छा, देसी खाद पड़ेगी तो अच्छी होगी। अच्छा, अरबी के लिए जमीन कैसी हुआ? सिवाई जमीन हुआ, सिवाई रेताली जमीन, मतलब जो रेता टाइप की जमीन हुआ, बाम ज्यादा अच्छी। हाँ, अच्छी बढ़ेगी। बहुत अच्छी तरीका से आप अरबी की खेती करते हो। और अरबी की खेती में आप बता रहे हैं कि हम हर हफ्ता में 2 बाजार कर लेते हैं। अच्छा, अभी कितने दिन तक चलाई अरबी? अभी तो वो चलती रही जब तक पकेगी नहीं, दीपावली तक चलेगी। अच्छा, दीपावली तक चलती रही। हाँ। आगे आगे खोदत रहो, पीछे पीछे होत रही। अच्छा, तो काफी अच्छी फसल है। लगभग कुल मिलाकर बात करिए तो 1 बीघा में कितने कुंटल अरबी लेकर आती है पूरी खुदाई में हर बार? 10 कुंटल करीब में लेकर आती है। मतलब जितनी बार खुदा टोटल मिला के 10 कुंटल बीघा की औसत दे देती है। काफी अच्छी औसत की लेकर आती है। और बिकने में कोई दिक्कत ना? ना, बिकने में कोई दिक्कत नहीं है। देसी खाद आप लगाते ही खेत में? जानवर पालते होगे? हाँ। कौन कौन से जानवर है? एक भैंस है, 2 पड्डे हैं। दूध दे रही है भैंस? हाँ, दूध दे रही है। दूध बेचते ना? हाँ, बेचते हैं। अच्छा, दूध बेचने का फायदे है? वो ये है, चोकर वगैरह आ जाता है, भैंस का खर्चा निकल जाता है। कुल मिला करके हमारे जो रोजाना के छोटे मोटे के खर्चा होता है, बाजार हाट के खर्चा होता है, दूध से बेखर्चा लेकर जाता है। और जो भैंस को हम चारों बाटो खवा रहे हैं वो निकले आता है। आज रेडियो पर आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे भैया बहन सुन रहे होंगे। क्या कहना? जानवर वगैरह, खेती बाड़ी वगैरह, वो भी भैया बहन करें आप। अच्छा, यानी जैसे आप खेती बाड़ी कर रहे हैं ऐसे ही और भैया आपकी बातचीत सुन रहे हैं, बेहू खेती बाड़ी कर रहे हैं, जैसे आप अरबी की खेती कर रहे हो। यानी सब्जी की खेती करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी। जाके ले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आपका नाम? जयप्रकाश। आप जय गाँव में रहते हो? जी। आपकी उम्र कितनी हुई? ऐसी सर 35 साल करीब आसपास। आपने पढ़ाई लिखाई करी? जी सर, 5वीं छठे तक। अच्छा, 5वीं छठे तक पढ़े, आगे ना पढ़े? आगे मजबूरी आ गई थी, पिताजी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, उस चक्कर में पढ़ाई नहीं कर मिली थी, छोड़ दी थी। अच्छा, पढ़ाई छोड़ने के बाद खेती बाड़ी शुरू कर दी? हाँ जी सर। तो क्या खेती कर? सर यही धान, गेहूँ, बरियाना। इस समय कौन सी फसल है? इस टाइम धान लगे हुए है। धान कितने दिन को है यहाँ पे?
ऐसे ही भैया सर करीब 18-20 दिन के लगे हुए हो गए। 18-20 जो आपने धान लगाए भाई, तैयारी कैसे करी आप? तैयारी क्या सर, जुताई, उसके बाद रुपाई उपाई पानी उनी जो करना था वो कर दिया। लेकिन हमारे इधर सिवाई जमीन है, उसमें एक शिकायत आती है बहुत तगड़ी, जिसमें कहते हैं दीमक, वो बहुत लगती है। अच्छा, दीमक एक ऐसी बीमारी समझ लो या ऐसा कीट समझ लो कि जिस खेत में लग जाए वो खेत को खराब कर देता है, खत्म कर देती है सर। उसमें जब तक पानी है जब तक तो वो नहीं लगती है दीमक, और जहाँ पानी खत्म हुआ वही खेत की बैठा देती है। दीमक की समस्या क्षेत्र में बहुत जगह है, अब बहुत जगह आती है, लेकिन इसको उपाय क्या है? सर इसके उपाय के बारे में अभी तो जानकारी सर हमें भी नहीं मिल पाई है। सरकार की तरफ से काफी योजना चल रही हैं, आते हैं कृषि लोगों को लेकिन बताते हैं, लेकिन ये कोई उपाय नहीं बता पाया इस दीमक को इस प्रकार से खत्म कीजिए। कारगर उपाय कोई ना है, कोई नहीं। जैसे अगर खेत में पानी रहे भरपूर मात्रा में तो दीमक कम रही, पानी रहे तो सर दीमक कम आती है। आपकी जमीन है सिवाई जमीन पूरे क्षेत्र में, तो पानी ज्यादा भर नहीं सकते, पानी रुकेगा नहीं उसमें। आज सर भरा कल निकल जाता है। एक उपाय है, हम बता रहे हैं आपको दीमक को। बताइए सर। कंडा हर घर में होता है। हाँ होता, जगह जगह खेत में जाकर के 1 बीघा खेत में लगभग 10 कंडे गाड़ दो, ठीक आइडिया से जहाँ तक, और 8 दिन बाद वो कंडे उखेर गए, आप उन्हें जला दो, मिट्टी का तेल डाल गए, कुछ भी करो, यानी उनको नष्ट कर दो। खेत की जितनी दीमक होगी उन कंडों पे आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। दीमक जो होती है वो कंडे पे बहुत जल्दी आती है मिट्टी में छोड़। अगर एक बार दीमक खत्म हो गई फिर दोबारा खेत में दीमक नहीं आएगी। जी सर, उपाय आपका काम कर गया तो ये भी करके देखेंगे। करके देखना, देसी उपाय है, देसी उपाय, कोई खर्चा भी नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है। और बहुत से किसान भैया ने ये उपाय किया है कि कंडे डालने से जो है दीमक कम हो जाती है। तो अब धान की फसल आप बता रहे हैं कि हमारी 18 से 20 दिन की लगभग हो गई। अब बामक का काम होता है। अब तो सर खाद लगना ही है, यूरिया ये, और यूरिया की सर समस्या चल रही है। अभी ठेका फेका पे जमीन करते हैं। अब जिसके नाम पे जमीन है सर यूरिया तो उसे मिलेगी, अब हम ठेका पे ले रहे हैं। अब उसके जाके नौरे करें, बोले सर ये अपनी खतौनी दे दो, फार्मिंग आईडी दे दो, हम यूरिया ले आए, तो वो टहला पड़ा है। बोले सर अभी नहीं है, मिलेंगे या हून गए हैं। अब ये समस्या सर हम झेल रहे हैं ना, छोटे किसान। बहुत अच्छी बात आपने कही। जो मेन समस्या है किसानों की, वो जो यूरिया की किल्लत, अब वो किल्लत है यूरिया की का? यूरिया किल्लत यही सी कारण है, हम छोटे किसान है, खेती लेते हैं ठेके पे। अब हमें क्विंटल बीघा का देना है। अब जिससे खेती ली हमने, अब उसने तो अपनी फार्मिंग आईडी लगाएगा, अपनी आईडी देगा तभी तो मिलेगी यूरिया में। अब वो देना नहीं चाहता है जल्दी, बोले हमारे कोई आधार कार्ड लगा हुआ है, वो हैंग ना कर लें या जमीन नाम में नहीं करा लें, बहुत सी चीजें होती हैं। हमें टाइम पे अपने खेतों में फसल में यूरिया लगाने को मिल नहीं पा रही है। यानी कि यूरिया लेने को तरीका एक ही है, अगर आपके नाम जमीन ना है तो आपको यूरिया नहीं मिलेगी, जमीन है तभी मिलेगी। जिनकी जमीन आपने ठेका में डाली है वो यूरिया अगर आपको दे रहे हैं तो सही है। अच्छा, प्राइवेट दुकानों में पहले यूरिया मिल जाती, अब नहीं मिल रही है? सर मिल रही है, उन पर ये कम से कम देते हैं 20-25 रुपए किलो। अच्छा, महंगी देते हैं? महंगी देते हैं। अगर महंगी डालोगे तो हम खेती में औसत नहीं आएगी। सर क्विंटल बीघा का दे दिया हमने, 2 क्विंटल बीघा खेती हो रही है, उसमें कम से कम 1400-1500 रुपए खर्चा ठौर आ रहा है पौधा लगाने में। खेती बाड़ी में अगर हम खर्चे को ध्यान में रखकर ना करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हो हम ठेका बटाई में खेती लेते हैं, आपको उनको भी देने हैं, उसके बाद आपको अपने बचाना भी है, तो इन सब चीजों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे धान की फसल है, कितने दिन बाद यूरिया लगाना चाहिए धान की फसल? 20-25 दिन के जब हो जाते हैं धान, उसके बाद यूरिया की मांग आती है, यूरिया मांगती है खेती। अच्छा, यानी कि धान लगाने के 20-25 दिन बाद यूरिया लगा देना चाहिए। हाँ, जिससे पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है। दूसरी यूरिया कितने दिन बाद लगे फिर? दूसरी यूरिया वही लगाते करीब 45-50 दिन में। मतलब 20 से 25 दिन में खेत में यूरिया लगा देना चाहिए। जब बात कर रहे हैं धान में काम की, अब और कौन कौन से काम, जैसे नराई गुड़ाई का काम होंगे? पहले सर नराई गुड़ाई होती थी, लेकिन अब ये दवाई बहुत ऐसे तरीके की आ गई है जिसमें नराई गुड़ाई खत्म ही कर दी है। इससे पैदावार भी कम हो रही है। अच्छा, नराई गुड़ाई की अब कोई आवश्यकता नहीं, पौध लगाई और दवाई डाल दी। अब घास ना होती है? घास बहुत ना के मात्रा में। अगर ना के मात्रा में घास होगी तो अपने हाथ से उखड़ ली जाती है। हाँ, वो तो अपने डंगर पोए के लिए हाथ से उखड़ के ले आए खेत। तो गैले डाली जाती है खेतों में धान के, उनको क्या मकसद होता है? उनका सर मकसद ये होता है, जो कल्ला टूटता था, जो मुड़ता था, उसके बराबर से ही कल्ला दूसरा आता था। अच्छा, वो मुंड बड़ी बनाता था। अब जो दवाई लगाते हैं इससे मुंड नहीं बनती, जैसे पेड़ा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो वो जो धान तोड़ो जाता है वो तोड़ना जरूरी है? जरूरी था, वो इसलिए जरूरी था, उससे कल्ला और नए निकलते थे। तो अब धान तोड़ा जाता है न तोड़ा जाता? अब नहीं तोड़ा जाता है, अब नहीं तोड़ा जाता, अब आलसी हो गया। अब काम जो है वो शारीरिक काम बहुत कम हो गया। पहले जमाने नराई ही आती है खेती की, खेती घूमे आते,
हम देखते हैं ना, खूब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गैला डाल देते हैं वहाँ, धान को तोड़ देते हैं, बिल्कुल बिछा देते, तोड़ देते, उससे कल्ला मोटे होता था। और उसके अगर 3-4 दिन बाद देखते हो धान की फसल काफी अच्छी हो जाती है। हाँ, जैसे हम पीछे देख रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, बहुत छोटे हम खेलते। ऐसा है, आप भी खेलते, हम भी खेलते थे, लेकिन ये बच्चों को क्या है, पढ़ लिख के आए, तो बच्चों को थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी है। नहीं, शारीरिक मेहनत गाँव में जरूरी है। ये खेल अब भी गांव में जिंदा है, जिंदा। शहर में ये चीज नहीं है देखने के लिए। शहर में तो पार्क वोरक में घूम लिए, और शहर में मेन चीज क्या है, बच्चा मोबाइल में आके गेम देखता है। अब यहाँ पर इतने एक साथ बच्चे गेम खेल रहे हैं, तो उनको थोड़ी शारीरिक मेहनत भी हो रही है। और खेल खेलना भी चाहिए साथ भाई। पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होकर खेल खेलते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, और जब हमें समय भी कट जाए। आज रेडियो पे आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे किसान भैया बहन सुन रहे हैं, क्या कहना चाहूंगा उनसे? सब किसान भाइयों को राम राम करना चाहूंगा, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा सरकार से एक ही चीज की मांग करें, जो छोटा किसान है उसके लिए कोई सरकार अपनी तरफ से एक दुकान काफी सुविधा दे रही है, कोई दुकान या वैसे करके गाँव रखे, उससे किसान को उसके लाभ मिले और किसान तक जो जरूरत के सामान है वो प्राप्त हो। यानी कि आपकी ये इच्छा है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लाभ हैं, वो हर घर तक पहुंचे, और हर किसान तक पहुंचे। सरकार को प्रयास भी है, और सरकार प्रयास भी कर रही है कि जो सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचे। आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको क्या नाम है? हमारा नाम गंगा प्रसाद शर्मा है। आप जो गाँव में रहते हो? इसी गाँव में रहते हैं। कितनी उम्र हुई आपकी? 52 साल। अब आप खेती बाड़ी कर रहे हैं? हाँ, जानवर पालते हो ना पालते? जानवर गाय है मेरे पास। गाय है? हाँ। तो गाय की देखभाल कैसे करते हो आप? गाय की देखभाल उसका जो है समय उसकी देखभाल, चारा है या दूध कम क्यों दे रही है, इसमें कुछ क्या परेशानी आ गई तो उसका जो है डॉक्टरों के द्वारा उपचार कराना है, दवा दिलवाना है। और गाय से हमें बहुत जो है लाभ है। गोबर जो है देसी खाद बनती है, वो खाद हम अपने खेतों में डालते हैं मतलब। अच्छा, जो गाय का जो गोबर होता है वो देसी खाद बना लेते हो? बनाता है, हाँ। गाय पालन से बहुत ज्यादा फायदा आपने गिनाया है। घर में जब दूध मीठा होता है तो एक बार अगर साग सब्जी ना हो तो काम चल जाता है, तब चल जाता है। बेच तो ना बेच तो दूध ना बेचे नहीं था, अपने खान लायक बस। अब इस समय बरसात कैसी हो रही है? बरसात इस समय जो हल्की हो रही है। हल्की हो रही है। हाँ। खेती बाड़ी में तो बरसात इस समय ज्यादा होती है, चला गया ज्यादा होता तो लाभदायक है किसान के लिए मतलब। किसान को अभी आवश्यकता बारिश की, बारिश हो जाए, बारिश होने दे रही है तो उसमें मजबूरी है। 2-3 दिन तो बारिश खूब गई, अब 2-3 दिन से बारिश ना भैया? ना भैया बारिश। अच्छा, खेती में कौन कौन सी फसल है? खेती में जो केवल धान है और उड़द लगाया है। उड़द कब लगाओ आपने? अभी लगाया संडे के लिए। अच्छा, अभी लगाया है? हाँ, 6-7 दिन पहले। हाँ। कैसे करके लगाओ उड़द आपने? उसमें हमने पहले बोया था ढेंचा, तो ढेंचा उसे हमने लौटवाया, फिर ढेंचे की जो खाद बनी बढ़िया, फिर दोबारा खेत से जो है लूटा बोटे से जुतवाया, फिर उसमें जो है बुआई की उड़द की। अच्छा, आपने पहले हरी खाद डाली उसमें? हाँ। अच्छा, हरी खाद बहुत कम भर है किसान भैया, लेकिन आपने हरी खाद को इस्तेमाल आज कर रहे हैं, और हरी खाद बहुत अच्छी खाद होती है खेत में लगाने के लिए। अच्छा, तो जो उड़द आपने बोओ वो पवेरा बोओ या सी से बोओ? ऐसे पवेरा बोओ। हाँ। तो अब जावा का काम होंगे उड़द में? अब इसमें जो है समय पर इसकी जो है दवा लगाना, जैसे मतलब फूल नहीं आ रहा है तो फूल की स्प्रे लगानी है, या मकड़ा लग रहा है तो उसकी भी स्प्रे करानी है, और हमें जो उसका जो है उसमें खेत में खरपतवार है उसको भी देखना है। अच्छा, मतलब कुल मिला के बीमारी जो है, घास वगैरह है। हाँ। सिंचाई की तो बरसात को मौसम हल्की फुल्की बारिश की जरूरत ना पड़ेगी सिंचाई की? ना, इसमें ना पड़ेगी उड़द में। उड़द को जो कल्ला है वो कितने दिन में फूटा है? फूट को ना फूटो? 24 घंटे में फूट जाता है। आज 24 घंटे फूट जाता है। हाँ। खेत में दिखाई देने लगो? खूब। अच्छा, खूब दिखाई दे रहा है? हाँ। मतलब 7 दिन ही मान लो आज, तो 7 दिन में आपको उड़द दिखाई देने लगो खेत में? 2 पत्ती होगी। 2 पत्ती होगी। हाँ, निकले आई। 90 दिन की खेती है उड़द? 90 दिन की खेती है। आज रेडियो पे आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे भैया बहन सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे उनसे आप? हमें चाह रहे हैं कि भाई हमारे किसान भाई जो खेती कर रहे हैं उन्हें समय समय पर जो है खाद मिले और सिंचाई हो, और हमारा जो उसमें अगर मतलब कीटनाशक लग रहे हैं तो उनका जो है सुचारू ढंग से जो है उनका उपचार। बहुत अच्छी बात आपने कही। जो कीट लग रहे हैं उनके उपचार अच्छी तरीका से ही जाए, खाद की जरूरत है, हमें खाद सही समय से मिल जाए, सिंचाई की व्यवस्था ही है। किसान को यही 3 चीजों की जरूरत है तो उसकी आय जरूर दुगनी ही जाए। आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आपको क्या नाम है? अरविंद कुमार। आप अजय गाँव में रहते हो? जी। आपकी कितनी उम्र हुई? 40 साल। आपने करी पढ़ाई लिखाई ना?
पढ़ाई लिखाई करिए। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी? ग्रेजुएट है। अब क्या काम करता हूँ? अब रोजगार सेवक है संविदा पे। का काम होता है भैया रोजगार सेवक के? रोजगार सेवक में क्या कहते हैं, कच्चे चकमार्ग हैं, तालाब हैं, नाली खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, ये काम होते हैं गवर्नमेंट की सुविधा के लिए। अच्छा, गाँव वालों की सुविधा के लिए जो कच्चे चकमार्ग होते हैं, तालाब हैं, इनके अलावा और कोई काम होता है? इनके अलावा और जैसे कोई ज्यादा वो है, गरीब है, तो आके खेत अगर ऊंचा नीचा है तो उसको समझा करके देते हैं। और मेड़बंदी। अच्छा, तो वो मेड़बंदी को पैसा लग जाता है ना? लग जाता ना, फ्री सेवा है। तो ये तो काम वो करते होंगे जो लोगों के जॉब कार्ड बने वो होंगे। हाँ, जॉब कार्ड वाले करते हैं। तो जॉब कार्ड कैसे करके बना पाते हो? जॉब कार्ड आप उसको लाभार्थी को जो है मजदूर को आवेदन करना होता है, ग्राम पंचायत का निवासी हो और क्या कहते हैं उम्र 18 साल से ऊपर हो, उसकी काम करना चाहता है तो उसका जॉब कार्ड बन जाएगा। जिन लोगों के जॉब कार्ड ना है वे अगर अपना जॉब कार्ड बनवाना चाहें तो कहाँ पर आवेदन करेंगे? ग्राम पंचायत कार्यालय में। जो ग्राम पंचायत कार्यालय बने हुए हैं वहाँ पर अपना आवेदन करें तो उनको जॉब कार्ड बन जाए। अच्छा, एक बार जॉब कार्ड बनने के बाद में साल में कितने दिन काम की गारंटी होती है? अब तो 125 दिन कर दिया गया है एक जॉब कार्ड धारक को। तो एक दिन की जो मजदूरी है वो कितनी मिलती है? 300 रुपए। ऐसा हो जाता है कि काम न मिल पावे 125 दिन? हाँ, ऐसा भी होता है। अगर जैसे वो 125 दिन को काम आपसे मांग है, भाई उसको अधिकार दोगे कि 125 दिन को काम उसे एक साल में मिले वो, और वो काम अगर 125 दिन न मिल पावा हुआ है फिर उसके लिए क्या प्रावधान है? बेरोजगारी भत्ता मिलता है उसे। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उसके बदले में अगर उसे काम नहीं मिलेगा तब। बड़ा अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे यहाँ पर हम, जैसे कहीं आपने गाँव में चकमार्ग चिन्हित करो कि जब चकमार्ग पर काम हुए तो सूचना कैसे पहुँचाते हो? मुनादी पिटवाई जाती है। अच्छा, उससे क्या कहते हैं गाँव का जो चौकीदार होता है उससे, और मुश्किल से भी आ पाते हैं 25-30 आदमी। अच्छा, 25-30 आदमी। जितने आदमी की आपको लगभग आवश्यकता होता है उतने तो आई जाते होंगे? कई को बनाया पाते हैं, कई को ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अच्छा, सूचना तो आप सबको पहुंचा देते हो? सबको मिल जाती है। अब एक बात आती है कि जो उनकी हाजिरी लगती है, जॉब कार्ड धारक हैं जो काम करने आते हैं, वो उपस्थिति कैसे करके लगती है उनकी? फेस अटेंडेंस हाजिरी लगती है, दोनों टाइम ऑनलाइन लगती है। ऑनलाइन? अच्छा, फेस तो मोबाइल से ही? पहले जो वहाँ पर लिखी जाती कागज पे रजिस्टर पर ऐसा कुछ ना है? ऐसा कुछ नहीं है। पहले की जो उपस्थिति लगती है और आज की जो उपस्थिति है वहाँ का अंतर है? अंतर बहुत है। कुछ जो भ्रष्टाचार रुको वजह से कुछ जगह जो है बिना लेबर को ले जाए हाजिरी लग जाती है। अब जो है 100% प्योर काम है, भ्रष्टाचार खत्म। अच्छा, अब जो है प्योर काम है बिल्कुल, अब फर्जी वालों बिल्कुल ना है। वाला ना है, जो काम पे जाए वही बस, जो काम पे जाएगा उसी के खाते में पैसे जाएंगे, जो काम पे नहीं जाएगा उसके खाते में पैसे नहीं जाएंगे। अच्छा, आप एक बात और कह रहे हैं कि जो जमीन ऊंची नीची है उसका समतलीकरण भी मनरेगा के द्वारा हो जाता है। वो हम मनरेगा कह रहे हैं का इस योजना को नाम चेंज भी हुआ है? का नाम रख दो? बीबी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी योजना रख दिया गया है। और पहले महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिन का था, इसमें 125 दिन कर दिया गया। अच्छा, जो नौ नाम जो अब बदलो हुआ है, जा नाम से ब नाम से कोई फर्क तो ना है काम करने में? काम फर्क ना। पहले अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो जॉब कार्ड धारक है जो काम करने आते हैं तो उन्हें नाप के दे दी जाती खंती वगैरह। पहले खंती नाप के दी जाती। अब ऐसा कुछ सिस्टम है? अब है, मगर लेबर को तो पूरे दिन रोकनी है वहाँ। अच्छा, नाप के अब भी देना है? हाँ, लेबर को पूरे दिन रोकना है। लेबर को पूरे दिन रोकना है? हाजिरी दोनों टाइम लगेगी उसकी। आज रेडियो पर आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे भैया बहन सुन रहे हैं और वो लोग भी सुन रहे होंगे जो जॉब कार्ड बनवाना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहोगे उनसे? मैं यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें। साल में 2 महीने की छुट्टी भी है, 20-20 दिन की, तीनों टाइम खेत में काम होगा। बीबी जी राम जी बंद रहेगी। 20-20 दिन का अंतर दिया गया है तीनों फसलों में। अच्छा, मतलब जब फसल में काम होता है तो जो योजना की छुट्टी हो जाती है। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि जब खेती बाड़ी में काम हो तो अपने काम करें। आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बड़ा अच्छे तरीका से हमें अपनी खेती बाड़ी के बारे में, अपने गांव के बारे में, पशुओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब हम चलते हैं आकाशवाणी बरेली की ओर। जिस रास्ते आए उसी रास्ते वापस। अब लो हमारी राम राम। भैया बहनों, अभी आपने सुनो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में किसानों के साथ। आज भैया सुरेंद्र पहुंचे ग्राम टिटौली, विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी,
के गांव में, और यहाँ पहुँच कर के प्रगतिशील किसान भाई महावीर, जयप्रकाश, गंगा प्रसाद, अरविंद जी से बातचीत की। उनकी खेतीबाड़ी, पशुपालन, गांव के हालचाल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हुई। अगर आप लोग भी इस तरह से अपने गांव बुलाना चाह रहे हो, अपने गांव के हालात, खेतीबाड़ी कैसे करके आप लोग अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेते हो, इन सब बातों के बारे में अगर बताना चाहते हो तो फिर हमारे कार्यक्रम में एक पत्र लिख दीजिए या फिर सोशल मीडिया पर अपने गांव का स्पष्ट पता लिखकर हमें दे दीजिए, और साथ ही साथ एक फ़ोन नंबर अवश्य लिख दीजिएगा जिससे कि हम आपसे संपर्क करके आपके गांव पहुंच सकें। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति रही मिथिलेश श्रीवास्तव की, और प्रस्तुति सहयोग आपके भैया धारा और सुरेंद्र को। धारा भैया देखो, समय और ना बच्चों अपने भैया से बातचीत करें, लेकिन बात से पहले बता दें कि भैया कल मौसम कैसा रहेगा। हाँ भैया बिल्कुल। तो भैया बहनों, कल आसमान अधिकांश समय बादलों से घिरा रहने की संभावना है। रुक रुक कर और हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा पूरब दिशा से लगभग 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। तो धारा भैया देखो, हम तो अपने किसान भाइयों से यह कहना चाहेंगे कि वर्षा की संभावना को देखते हुए खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। कीटनाशक एवं उर्वरकों का छिड़काव वर्षा रुकने के बाद ही करें तथा मौसम की ताज़ा जानकारी के अनुसार कृषि कार्य की जो है योजना बनाएं। जी भैया, और अब बारी है उस सवाल की जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था, उसका जवाब बता दें। तो भैया सवाल हो, बरसात के पानी का संरक्षण करने के लिए किसान भाई कौन कौन से उपाय करें, तो जाको भैया जवाब है। और हमारे भैया बहनों ने सोशल मीडिया पर जवाब देता है जी कि किसान भाई मेड़बंदी करें, खेत, तालाब और वर्षा में जल संचयन जैसे उपाय अपनाकर बरसात को पानी बचा सकते हैं। और कैच द रेन के बारे में जो सरकार ने बीड़ा उठाया है उसको भी पूरा कर सकते। और चलते चलते आज की नसीहत यही कि बरसात के पानी का संरक्षण करें, यही भविष्य की खेती की सबसे बड़ी पूंजी है। इसी के साथ कार्यक्रम किसानवाड़ी से अपने भैया सुरेंद्र और धारा सिंह को दीजिए अनुमति। भैया बहनों, राम राम। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।